आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व बड़ी अपडेट आई है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की है और जो डेटा और आंकड़ा के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं उसमें संशोधन सूची में नए वोटर लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो मृत पाए गए, यानी जो जिनकी मौत हो गई है उनको हटाया गया है इससे, या फिर जो दोहराए गए थे जिनका नाम दूसरे शहरों में या दूसरे मोहल्लों में था, तो ऐसे लोग भी वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। और तीसरे जो इनएलिजिबल थे यानी कागजात उनके पास नहीं थे, उस आधार पर जिस आधार पर चुनाव आयोग ने बीएलओ से कहा था, जो मांग की थी, वो कागजात उनके पास नहीं थे, ऐसे लोग भी हटाए गए हैं। तो ये मुद्दा जो था एसआईआर का, आप जानते हैं कि एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनाया गया बिहार विधानसभा से चुनाव। जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है और एसआईआर जो है वो बड़े पैमाने पे कुछ खास वर्ग हैं, कुछ विशेष लोग हैं जो कमजोर वर्ग हैं, उनके नाम को हटाने की एक साजिश है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये जो प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया है वो उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है और सारी चीजें देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। जो नई अपडेट है, जो चुनाव आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें जारी की हैं वो देखी और समझी जा सकती है। तो आपको पता है कि 24 जून 2025 को जो कुल वोटर्स थे वो 7,89,00,000 वोटर थे, जो पहली बार जो पुराना वोटर लिस्ट था। हालांकि उसके बाद उसमें जब काम शुरू हुआ और जब सारी प्रक्रियाओं से ये एसआईआर का काम चलने लगा तो 65 लाख वोटर उसमें से काट दिए गए। चाहे जो भी हमने बताया, जो आंकड़े जिस तरह से चुनाव आयोग के थे, उसमें 1 अगस्त 2025 को जो सामने डेटा आया उसमें 7,24,00,000 वोटर बचे। तो पहला जो स्थिति था उसमें 3,66,000 वोटर काट दिए गए और उसमें इलिजिबल हुए। बाद में जो ऐसे नए नाम जोड़े गए और तो कुल मिलाकर टोटल जो है वो 47 लाख वोटर कम हो गए। अब ये पूरी प्रक्रिया में 47 लाख वोटर जो फाइनल लिस्ट आई है 30 तारीख को, उसमें 47 लाख वोटर कम हो गए हैं। तो ये जो चुनाव आयोग ने है वो अपने वोटर जो वेबसाइट है उनकी वोटर्स voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वोटर लिस्ट जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और ये जो वोटर लिस्ट है वो अब बीएलओ के पास भी है, आप उसकी प्रिंट चेक कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया, उसमें भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उनका घर बंद रहा होगा या वो इस शहर में नहीं रहे होंगे या किसी वो मुश्किल में होंगे, अस्पताल में होंगे, तो ऐसे साइट पर कई ऑप्शन भी दिए गए हैं जिसमें वो जाकर, बहरहाल ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जो वोटर लिस्ट नए हैं वो जारी हो चुके हैं। तो अब लोगों को इस बात को देखना होगा कि जो आरोप प्रत्यारोप था, जो विपक्ष आरोप लगा रहे थे, जो सरकार सफाई दे रही थी, तो अब कौन लोग कितना दुरुस्त हैं, विपक्ष का आरोप कितना सही था, सरकार जो अपने दामन को साफ बता रही थी, या चुनाव आयोग हर बार ये बात कह रही थी कि नहीं हमारे यहाँ पारदर्शिता है, कहीं कोई मुश्किल नहीं। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएंगी। और अब जब डेटा सामने आया है तो इन आंकड़ों के आधार पर लोग अब जांचेंगे, विपक्षी दल भी जांचेंगे और सरकार के लोग भी, जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो जांचेंगे, और आम जनता या मीडिया को भी ये मौका मिलेगा कि वो पता लगाएंगे कि कहां किनका नाम काटा गया और कौन सही लोग थे जिनका नाम काटा गया। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अब साफ हो चुकी है और सामने आ चुकी है, वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव जो सामने है उस चुनाव में इस मुद्दे का कितना प्रभाव रहता है चुनाव पर, विपक्षी दल इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं या कितना सामने लाते हैं, या जो विपक्षी दल का आरोप था इस मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर, वो कितना सार्थक होता है, या फिर सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव में। ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव में। तो व्यूअर्स, आप हमसे जुड़े, हमने आपको जानकारी दी जो वर्तमान लिस्ट आया और इसको लेकर आप चाहें तो अपनी वोटर लिस्ट में अपनी नाम, अपने वोटर आईडी कार्ड, तमाम चीजों को देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।